बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में शराब नीति को लेकर बड़ी खबर यह है कि ईडी ने 30 जगहों पर छापेमारी की। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद में 30 जगहों पर छापेमारी इस वक्त की जा रही है। पहले सीबीआई की छापेमारी हुई थी, अब जो छापेमारी हो रही है वो ईडी की, प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी है। बीजेपी पहले ही आरोप लगा चुकी है कि दिल्ली में आबकारी नीति जो लाई गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है, इसमें भ्रष्टाचार किया गया था। इसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं को सीधे सीधे फायदा पहुंचाया गया था, शराब कारोबारियों को नाजायज फायदा पहुंचाया गया था, दिल्ली सरकार के खजाने को नुकसान हुआ था। और शराब घोटाले में ईडी की छापेमारी पर मनीष सिसोदिया की तरफ से बयान भी आ गया है। सीबीआई के छापे में कुछ नहीं मिला, ईडी के छापे में भी कुछ नहीं मिलेगा। देश में शिक्षा के माहौल को रोकने के लिए यह कोशिश की जा रही है। पहले इन्होंने सीबीआई के छापे मारे, उसमें इनको देखिए, ये लोगों को अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कुछ नहीं निकला, अब ईडी के छापे मार लेंगे, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पूरी कोशिश ये है कि बस किसी तरह से जो देश में शिक्षा का माहौल बना, अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, उसको रोक दिया जाए, उसको किसी तरह से आगे बढ़ने से रोका जाए। लेकिन ये रोक नहीं पाएंगे। ये सीबीआई यूज कर लें, ईडी यूज कर लें, हर चीज यूज कर लें, लेकिन शिक्षा के काम को रोक नहीं पाएंगे, ये हमारी गारंटी है। नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। आप लोगों से सूचना सामना करता है आए, मैं तो सीबीआई के लिए भी मेरी क्या तैयारी, मेरे पास कुछ है नहीं। मैंने ईमानदारी से काम किया, मैंने स्कूल बनवाए, 4 स्कूलों के नक्शे और मिल जाएंगे उनको वहां से। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि पहले सीबीआई ने छापेमारी की थी, तब कुछ नहीं मिला था। अब ईडी छापेमारी कर रही है, कर लेने दीजिए, अब भी कुछ नहीं मिलेगा। ना पहले छापेमारी में कुछ मिला, ना अब छापेमारी में कुछ मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। देश भर में एक शिक्षा का माहौल बन रहा है, इसे खराब करने की कोशिश की जा रही है, तभी यह छापेमारी की जा रही है। लेकिन हम अपने रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत 30 जगहों पर इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय की टीम छापेमारी कर रही है। राजू रात मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। राजू, 30 ठिकानों पर छापेमारी, पहले सीबीआई की और अब ईडी की। बिल्कुल आपको मैं दिखाता हूं कि यहाँ पर देखिए, जैसे ही सीबीआई ने केस दर्ज किया और केस दर्ज करने के बाद चूंकि ये केस को ईडी ने टेक ओवर किया और ईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। आज सुबह 6:30 बजे से करीब देश के अलग अलग 30 ठिकानों पे छापेमारी करी, जिसमें दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई तमाम ठिकाने। और ये देखिए, जोरबाग स्थित यहाँ पर घर है, जो कोठी नंबर 207 समीर महेंद्रू का घर है। और समीर महेंद्रू, सीबीआई ने जो केस दर्ज किया था उसमें जो आरोपी नंबर 8 उन्हें बनाया गया था। और समीर महेंद्रू एक की प्लेयर है इस नई आबकारी पॉलिसी के तहत। जो आरोप लगे हैं घोटाले का, उसमें की प्लेयर बने जाए। इंडो स्पिरिट कंपनी के एमडी हैं, इनका वेयर हाउस ओखला में है, वहां भी ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। और अभी ये जोरबाग स्थित उनकी कोठी है और इसी कोठी में सुबह 6:30 बजे के करीब और ईडी के जो तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और लगातार पिछले लगभग 3 से 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लगातार यहाँ पर ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और बता दूं कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के अलग अलग जगहों पर, चाहे ओखला हो या फिर जोरबाग हो, और देश के अलग अलग 30 से ज्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी ने छापेमारी शुरू की है, पूछताछ कर रही है। लगातार नई आबकारी पॉलिसी के जिसके तहत लगातार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, घमासान जारी है। कल जिस तरीके से बीजेपी ने स्टिंग ऑपरेशन जारी किया, उसमें साफ तौर पर आप सुन सकते हैं, जो आरोपी सनी था उसके पिता कुलविंदर का स्टिंग ऑपरेशन किया गया। स्टिंग ऑपरेशन में तमाम बातों का खुलासा, और आज ईडी इस पूरे मामले में छापेमारी कर रही है। लेकिन लगातार मनीष सिसोदिया का जो बयान हुआ है, निश्चित तौर पर वो इस मसले पर बात करने को तैयार नहीं है। जब शराब नीति पे घोटाले की बात आती है तो शिक्षा नीति पे बात करते हैं। इन तमाम बातों को लेकर राजनीति भी चल रही है, लेकिन ईडी की कार्रवाई लगातार। ठीक है राजू, आपके पास लौटते हैं, लेकिन उससे पहले जरा नक्शे के जरिए समझ लेते हैं कि किन किन ठिकानों पर, किन किन शहरों में यह छापेमारी प्रवर्तन निदेशालय की टीम कर रही है। जिसमें सबसे पहले तो दिल्ली ही है, क्योंकि दिल्ली की आबकारी नीति है जिसे वापस लिया गया, जिसमें घोटाले का आरोप लग रहा है। दिल्ली के साथ साथ लखनऊ में भी छापेमारी हो रही है, इसके अलावा गुरुग्राम में भी छापेमारी हो रही है, मुंबई में भी छापेमारी की जा रही है, हैदराबाद में भी छापेमारी हो रही है। 30 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी इस वक्त जारी है।
शराब नीति को लेकर यह छापेमारी हो रही है। तो दिल्ली, लखनऊ, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु, इस तरह से अलग अलग शहरों में कुल मिलाकर 30 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। राजू के पास एक बार फिर से चलते। राजू, आप जहां पर मौजूद हैं, ये किसका घर है और शराब नीति से इनका क्या लेना देना है? ईडी की टीम जब यहां पहुंची है तो क्या तलाशने की कोशिश हो रही है? देखिए, जिस शराब पॉलिसी के तहत जो आरोप लग रहे हैं, चूंकि करोड़ों का डील था और इसी डील के तहत ये केस ईडी को ट्रांसफर किया गया। ये मैं जोरबाग में हूँ, कोठी नंबर 207। ये समीर महेंद्रू का घर है और समीर महेंद्रू को जो सीबीआई ने केस दर्ज किया था, आरोपी नंबर 8 बनाया था और समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चूंकि वो इस पूरे जो घोटाला हुआ था उसके की प्लेयर माने जाते हैं। जो पॉलिसी जो डिसाइड हुई थी उसमें इनका भी काफ़ी बड़ा रोल था। ये कोठी नंबर 207 समीर महेंद्रू का घर है और आज सुबह 6:30 बजे के करीब ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी। ईडी के तमाम अधिकारी यहां मौजूद हैं। लगभग 3.5 से 4 घंटे का वक्त हो चुका है और लगातार यहां पर पूछताछ और तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं नई शराब नीति के तहत। चूंकि मनीष सिसोदिया के घर पर चूंकि वहां पर छापेमारी नहीं चल रही है, देश के अलग अलग ठिकाने, चाहे वो दिल्ली हो, गुरुग्राम हो, दिल्ली का ओखला हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। जो लोग सीबीआई के केस में आरोपी बनाए गए थे, उन तमाम लोगों के घर पर ईडी की टीम पहुंची है। लेकिन इस वक्त मैं समीर महेंद्रू के कोठी के बाहर जो 207 नंबर है, ये जोरबाग, यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह 6:30 बजे के करीब ईडी की टीम पहुंची थी और यहाँ पर लगातार छापेमारी भी चल रही है। जी विशाल। तो छापेमारी चल रही है, इसे लेकर मनीष सिसोदिया का बयान भी आ गया है। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं पहले सीबीआई ने छापे मारे थे, कुछ नहीं मिला, अब ईडी की टीम पहुंची है, छापेमारी कर रही है, इस बार भी कुछ नहीं मिलेगा। वजह वो बताते हैं कि क्योंकि देश भर में शिक्षा का माहौल बन रहा है, अरविंद केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं दिल्ली में और उन्हें रोकने के लिए ही ये सारे काम किए जा रहे हैं। छापेमारी जितनी करनी है कर लीजिए, कोई घोटाला, कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? ये आम आदमी पार्टी का मनीष सिसोदिया का कहना है। इनको देखिए, ये लोगों को अच्छी क्वालिटी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बेचते हैं और हर महीने लगभग 5 लाख कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।